नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें शुरुआती में प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ट्रैवल कर कर जो है वो शादी की जगह पर जा रहे होते हैं और साथ ही साथ वो कैटरिंग के सप्लाईज भी लेकर जा रहे होते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि इस जर्नी में ना प्रेम जो है ना वो राही को ही देखे जा रहा होता है और उसके ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम सोचता है कि मैं अपने दिल की बात जो है वो राही को बता दूं, लेकिन फिर वो अपने आप से ही डिबेट करने लगता है कि ये सही टाइम नहीं है राही को ये सब कुछ बताने का। और फिर से यहाँ पर प्रेम सोचने लगता है कि परफेक्ट टाइम होता नहीं बल्कि बनाना पड़ता है और मुझे जो है ना वो राही को बोल देना चाहिए। तो जैसे ही वो हिम्मत कर कर जो है वो राही के पास भागते हुए जाता है और वहीं हम देखते हैं राही को जो कि भुट्टा खा रही होती है। और तभी जैसे यहाँ पर प्रेम अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है कि अचानक से वहां पर राही जो है ना वो भुट्टा खा रही होती है और उसे खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से उसे पानी चाहिए होता है। तो वो पानी पीने के लिए निकल लेती है और तभी प्रेम जो है ना वो उसे बता नहीं पाता। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो माही को दिखाया जाता है, जो कि गाजर घिस रही होती है और साथ ही साथ वो प्रेम के सपनों में तो बुरी तरह से खोई हुई होती है। और वहीं हम देखते हैं अनुपमा को, जो कि बार बार उसे बुला रही होती है, लेकिन यहाँ पर माही तो अपने प्रेम के प्यार में जो है ना वो खोई हुई होती है। तो यहाँ पर अनुपमा उसके पास आती है, उसे हिलाती है और कहने लगती है कि क्या कर रही है, तुझे चोट लग जाएगी। और कहने लगती है कि मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि बस कर, बहुत हो गया, लेकिन तू सुन ही नहीं रही है। तो माही कहने लगती है कि कुछ नहीं अनुड़ी, मैं ठीक हूँ। तो वहीं पर अनुपमा कहने लगती है कि तबीयत ठीक है ना तेरी। तो यहाँ पर माही कहती है कि हाँ अनुमा ठीक है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही को ध्यान देने के लिए कहती है और वहां से साइड हो जाती है। तभी यहाँ पर माही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि प्रेम, आई मिस यू सो मच, और आप यहाँ नहीं है तो मेरा मन ही नहीं लग रहा और मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाइए ना, और आप यहाँ नहीं है तो मेरी जान अटकी हुई है। और तभी वो कहने लगती है कि एक तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि राही आपके साथ गई हुई है। फिर वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, राही आपके साथ इस सफर में गई है, लेकिन जिंदगी के सफर में तो आपको मेरे साथ ही चलना है ना। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वेडिंग के वेन्यू में पहुंच जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्राइड की मदर जो है ना वो उनका वार्मली वेलकम करते हुए नजर आती है और राही को गले लगाती हुई नजर आती है और राही से कहने लगती है कि अनुपमा जो है ना वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और इसी नाते जो है वो तुम भी मेरी बेटी हुई। और फिर हम यहाँ पर दुल्हन को देखते हैं, जो कि खुश होकर कहने लगती है कि आई एम सो हैप्पी कि मेरी शादी में कैटरिंग जो है ना वो अनुपमा आंटी कर रही है। और कहने लगती है कि अनुपमा आंटी तो कमाल है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि आपकी मम्मी भी, और कहने लगती है कि इंटर रिलीजन मैरिज जो है ना वो भी पेरेंट्स की मर्जी से, उनके सपोर्ट से जो है ना वो नियरली इम्पॉसिबल होता है, और फिर भी तुम्हारी फैमिली जो है ना वो कर रही है। और तभी वहाँ पर ब्राइड की मॉम जो है ना वो कहने लगती है कि बेटा, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चों की खुशी, वो सिर्फ इसीलिए मना करते हैं कि उनकी बेटी जो है ना वो किसी भी अजनबी के साथ अलग माहौल में जाएगी और खुश रह पाएगी या नहीं। और मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन लड़के से मिलकर और उनके परिवार से मिलकर जो है ना वो मुझे सब कुछ सही लगा। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो ब्राइड से कहने लगती है कि यू नो, तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं और ऐसे इन लॉज मिले हैं। और फिर वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि लकी भी हो और सेंसिबल भी, जिन्होंने सिर्फ प्यार को देखा। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि बिल्कुल, और अगर प्यार सच्चा होना तो फिर और चीज जो है वो मैटर नहीं करती। फिर हम यहाँ पर ब्राइड की मदर को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि फिलहाल ये मैटर करता है कि लड़कों वालों की नजरों में हमारी नाक जो है ना वो ऊंची कैसे रहे। और कहने लगती है कि खाना इतना अच्छा बनाना कि सारे बाराती जो है ना वो वाह करते रह जाएं। और फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि डोंट वरी मैम, हम गुजरातियों की नाक जो है ना वो नीची नहीं होने देंगे। तभी वहाँ पर ब्राइडल कहने लगती है कि वैसे तो तुम काम से आए हो, लेकिन हो तो फैमिली ही, इसीलिए मेरे सारे फंक्शन जो है ना वो अटेंड करना। और कहते हुए नजर आती है कि अनु आंटी नहीं आ पाई, इसीलिए आप लोगों को ही सारे फंक्शन जो है ना वो अटेंड करने पड़ेंगे। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि वो तो हम कैटरिंग के लिए आए थे, लेकिन शादी के लिए तो कोई कपड़े लेकर आए ही नहीं। और तभी वो दुल्हन कहने लगती है कि डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। तो राही कहने लगती है कि नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, लेकिन यहाँ पर दुल्हन जो है ना वो मानती ही नहीं है। और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कॉल आता है राही का, और राही सारी बातें बताते हुए नजर आती है कि वो शादी अटेंड करने के बाद ही घर आएगी। तो अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम शादी अटेंड करने के बाद ही आओ। और वहीं हम माही को देखते हैं, जो कि अनुपमा
अनुपमा की बातें सुन रही होती है और फटक से अनुपमा के पास आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ अनुड़ी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना वहाँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि वहाँ प्रॉब्लम क्यों होगी और सब ठीक है वहाँ और सब टाइम से हो गया। तो माही कहने लगती है कि फिर फोन क्यों आया था। तो अनुपमा बताती है कि वो लोग जिद कर रहे हैं कि राही और प्रेम जो है ना वो शादी अटेंड करके आए। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि ये दोनों तो रेडी होकर भी नहीं गए हैं ना। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ वो तो है, लेकिन वहीं पर वो लोग कुछ अरेंज करेंगे और अच्छा है ना कि मैं अपनी बेटी के दोस्त की शादी में नहीं जा पाई, कम से कम वो तो करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर से अनुपमा जाती है तभी माही कहने लगती है कि राही जो है वो सज धज कर प्रेम के साथ पालक पनीर खाएगी और मैं यहाँ सब्जियां काटूंगी, नॉट डन, और मुझे राही की जगह होना चाहिए था। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रेसअप होकर आ जाते हैं इवेंट के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को देखता है ना तो वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो कि राही और प्रेम से कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे लिए पोज दे सकते हैं। और कहने लगता है कि वो एक्चुअली जो है वो ब्राइड और ग्रूम के फोटो सेशन के लिए जो है ना मैं लाइट और बैकग्राउंड चेक करना था, तो आप उनकी जगह खड़े हो जाएंगे तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। और तभी यहाँ पर राही और प्रेम जो है ना वो मान जाते हैं और उनको जो है वो एक से एक पोज देते हुए नजर आते हैं। तो फोटोग्राफर जो है वो उनके फोटोज खींचते समय कहते हुए नजर आते हैं कि ये दोनों ही ब्राइड और ग्रूम लग रहे हैं, दोनों के दोनों जो है ना वो बहुत ही ज्यादा क्यूट कपल लग रहे हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक अननोन पर्सन दिखाया जाता है जो कि राही और प्रेम की पोज के फोटोज जो है ना वो चुपके चुपके से ले रहा होता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम कर रही होती है और कहने लगती है कि डिस्ट्रैक्ट करने की कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन बार बार मेरा ध्यान जो है ना वो प्रेम के ऊपर ही जा रहा है। और कहने लगती है कि क्या करूँ, कैसे पता लगाऊं कि वहाँ चल क्या रहा है। और तभी हम यहाँ पर अचानक से जो है वो पाखी को देखते हैं जो कि माही से कहने लगती है कि माही तुम ठीक तो हो ना, मैं चेक करने के लिए आई थी कि टेंशन की वजह से तेरी तबीयत तो खराब नहीं हुई। तो माही कहने लगती है कि टेंशन तो हो रही है दीदी। कहने लगती है कि दोनों के दोनों फोन भी नहीं उठा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि तू एक काम कर, ऑनलाइन चेक कर, और जो लोग वेडिंग अटेंड करने के लिए आए हैं ना उन्होंने कुछ ना कुछ तो डाला होगा ना सोशल मीडिया में। तो तभी वहां पर माही जो है ना वो सोशल मीडिया में चेक करती है तो उसे प्रेम और राही की वही पोजेस वाली फोटोज दिखती हैं, जिसे देखकर माही जो है ना वो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो पाकी कहने लगती है कि क्या हुआ। और जैसे ही यहाँ पर पाकी फोटोज को देखती है ना तो वो कहने लगती है कि वाओ, ये लोग शादी अटेंड करने के लिए गए हैं या खुद शादी करने के लिए गए हैं। कहने लगती है कि दूल्हा दुल्हन की तरह पोज कर रहे हैं और क्या है ये। और तभी हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि यहाँ जाने का जो है ना वो सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है तो मैं भी जाती हूँ। तो पाकी उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि पागल हो गई है क्या, गुस्सा करेगी तो तेरा ही नुकसान होगा, और तू ना ठंडे दिमाग से काम ले और ये सोच कि मम्मी को कैसे और कब बताना है। तो तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो दूल्हे को दिखाया जाता है जिसका नाम संजू होता है। और जैसे ही उसकी नज़र प्रेम पे जाती है तो वो प्रेम को पहचान जाता है और प्रेम जब उसको देखता है ना तो वो छुपने लगता है संजू से। और तभी हम देखते हैं कि जैसे तैसे कर कर संजू जो है ना वो उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि प्रेम भाई तू मुझसे छुप क्यों रहा है। कहने लगता है कि तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, और सबसे पहले तो ये बता कि तू कहाँ गायब था और मैंने तुझे कितना फोन मिलाया, तूने फोन नहीं उठाया और तूने नंबर चेंज किया और मुझे ब्लॉक किया। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो उसे जल्दी से कहने लगता है कि भाई मैं तुझे सारी बात बता दूंगा, लेकिन पहले तू ऐसा एक्ट करना कि तू मुझे नहीं जानता और मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि वहां पर जो है ना वो राही आने वाली होती है। तो तभी वो संजू कहने लगता है कि भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है, और मैं तो खुश हो गया था कि तू मेरी शादी में आया है, मुझे लगा कि तू मुझे सरप्राइज दे रहा है। और तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि भाई अभी तू मेरी बात मान, मैं तुझे बाद में सब कुछ बता दूंगा। और जैसे ही यहाँ पर राही आती है तो वो दूल्हे से कहने लगती है कि अरे दूल्हे राजा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो प्रेम भी फटक से बोलने लगता है कि अरे मैं भी सर से यही कह रहा था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो वहां होना चाहिए ना। और तभी यहाँ से वो संजू जो है ना वो चला जाता है। तो प्रेम मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि आई जस्ट होप कि इसने खलनायक को इनवाइट ना किया हो। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो माही को दिखाया जाता है जो बार बार राही और प्रेम की फोटो देख रही होती है और तभी उसका हाथ जल जाता है। तो अनुपमा उसके पास आती है और कहने लगती है कि माही क्या हुआ और तू ध्यान क्यों नहीं दे रही है, तू क्या कर रही है। और तभी वहां पर जानकी काकी भी कहने लगती है कि कढ़ाई अगर तेरे ऊपर पूरी गिर जाती तो जल जाती ना तू। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं सुबह से देख रही हूँ कि तू ध्यान नहीं दे रही है और सुबह से तू खोई खोई सी लग रही है, और कहने लगती है कि तू परेशान लग रही है, बात क्या है। तो यहाँ पर हम माही को देखते हैं जो कि रोने लगती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही से पूछने लगती है कि तुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है क्या। तो यहाँ पर माही जो है ना वो कहने लगती है कि नहीं। और तभी वो कहने लगती है कि बात क्या है बता ना, मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है।
तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अनुडी, और मेरा दिल जो है ना वो भरा-भरा सा लग रहा है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो कहने लगती है कि ऐसा होता है बेटा, और कभी-कभी ऐसा हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा उदास लगता है और भारी-भारी लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जो है ना वो ठीक हो जाएगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो संजू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है प्रेम के बिहेवियर को, क्योंकि वो बार-बार राही के आस-पास ही घूम रहा होता है। तो तभी वो प्रेम से पूछने लगता है कि तुझे प्यार-व्यार तो नहीं हो गया राही से? और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो हाँ कहते हुए नजर आता है। और वहीं हम देखते हैं कि फिर वो उसे पूछने लगता है कि अच्छा ये बता कि तू कहाँ गायब था और क्यों गायब था? तो प्रेम उसे सारी बातें बता देता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे प्रेम और राही की डांस की वीडियो भी मिल जाती है और उसे देखकर वो और भी ज्यादा पागल हो जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है अपने आप से कि ये क्या हो रहा है मुझे, और मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो आप लोगों को आजकल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं अनुपमा के सीरियल में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।